हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को टाइम एंड टेंस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ। जितने भी 10th क्लास और 12th क्लास के बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं 2026 के एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जिसको आप पढ़े हैं रेगुलर क्लास में, अगर डाउट्स होगा तो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आते हैं टॉपिक पर। जैसे टाइम एंड टेंस टॉपिक में दो चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। हर टेंस का अपना अपना रूल होता है और कुछ टाइम वर्ड्स होता है जिसके माध्यम से हम पकड़ लेते हैं कि उसमें कौन सा क्रिया का रूप सही उपयुक्त होगा, जिसका हम सिलेक्शन करेंगे। एक टाइम वर्ड्स और दूसरा जो होता है सेंटेंस को पढ़ने से पता चलता है कि आखिर ये किस प्रकार का सेंटेंस है और इसमें कौन सा टेंस का सही वर्ब फॉर्म्स लगेगा। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे देख सकते हैं कि सी ऑलवेज मे इन माई वर्क लिखा हुआ है और इसमें ऑप्शन हेल्प है, हेल्प से, हेल्प्ड है और हेल्पिंग है। अब जैसे तो हमने देख लिया, इसमें हम टाइम वर्ड्स देख रहे हैं ऑलवेज। तो ऑलवेज जो प्रयोग होता है, एक चीज आपको बता दे रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है और एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। एक सिंपल प्रेजेंट में और एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑलवेज का प्रयोग करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जैसे हम लोग रूल पढ़ते हैं, तो एक हैबिचुअल एक्शन का बोध कराने के लिए किया जाता है। फिर डेली रूटीन के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। और जानिएगा तो प्रिंसिपल के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए भी करते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है फिक्स्ड प्रोग्राम हो या प्लान हो तो उसके लिए भी करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग। और कमेंट्री के लिए भी करते हैं, कमेंट्री के लिए भी करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग। और न्यूज हेडलाइंस होता है, उसके लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो ऑलवेज जैसे दिया रहा है उसमें हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स रहेगा, तो पकड़ लेंगे कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे आपको डेली दिया रहेगा, एवरी डे दिया रहेगा, ऑलवेज रहेगा, वंस ए वीक रहेगा, या मंथ रहे, या ट्वाइस करके दिया रहे, या एवरी ईयर दिया रहे। तो समझिए कि ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस का बोध करा रहा है। जो घटनाएं हर दिन होती है, समय से होती है, और यूनिवर्सल ट्रूथ हो, प्रिंसिपल हो, प्रोवर्ब्स कहावतें हो, फिक्स प्रोग्राम फिक्स प्लान हो, या आपको डेली रूटीन हो, या कोई न्यूज हेडलाइंस हो, तो ऐसे चीज़ों के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो ऑलवेज है। या हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट देखना, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 का प्रयोग करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हेल्प्स का प्रयोग होगा। इतना विस्तार में इसलिए आपको बता दिए हैं क्योंकि अब एग्जाम नज़दीक आने वाला है और जितना भी आप टॉपिक शुरुआत में पढ़ चुके हैं, अब उसका प्रैक्टिस करने का चीज़ है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर इस तरह से भरने के लिए आता है, 10th का हो, 12th का हो, या कोई और SSC के एग्जाम हो, तो वहाँ पर रूल ही आपको काम करेगा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को चुनने में। जो टेंसेज पढ़े हैं आप, उसका रूल ही काम करेगा। तो रूल में आपको बता दिया कि ये सब चीज़ें हैं जो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं सब चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए, और इसके साथ टाइम वर्ड्स यहाँ पर भी बता दिए आपको। अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन दूसरा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि वी डू नॉट लिखा हुआ है, टू वेस्ट आवर टाइम। यहाँ पर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया गया है और सेंटेंस पढ़ने से पता चलता है कि नेगेटिव दिया हुआ है। सेंटेंस जो हमारा है नेगेटिव है। तो मैं एक चीज बता देना चाहता हूं आपको कि डू हो या डज हो या डिड हो, उसके बाद नोट आता है तो उसके बाद जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का हम लोग प्रयोग करते हैं। डू डज का प्रयोग नेगेटिव बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं और डिड का प्रयोग सिंपल पास्ट में करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डू नॉट लिखा हुआ है तो फर्स्ट फॉर्म का ही यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो ये V5 फॉर्म है, ये V2 और V3 में यूज होता है, और ये V4 फॉर्म है, और ये है जो हमारा V1 फॉर्म है वर्ब का। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा
वांट हो जाएगा। वी डू नॉट वांट टू वेस्ट आवर टाइम। हम लोग अपना समय नष्ट नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पर वांट का हम लोग प्रयोग कर लिए। इसी तरह से अब जो है आगे और क्वेश्चन देखते हैं। टेंस का टॉपिक का क्वेश्चन है ये। सोनू दिया हुआ है, हेयर एवरीडे लिखा हुआ, हर दिन। अभी अभी बताया आपको, एवरीडे, डेली, हैबिचुअली, रेगुलरली, ऑलवेज, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, वीक, मंथ, ईयर रहे, रेगुलर एक्टिविटीज रहे, परमानेंट एक्टिविटीज रहे, फिक्स प्रोग्राम, फिक्स प्लान रहेगा, तो वहाँ पर हम लोग जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो सोनू का हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट देखेंगे सिंगुलर है, तो यहाँ पर V5 का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर V5 में हमारा कम्स दिया हुआ है। V5 में क्या दिया हुआ, हमारा कम्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर सोनू कम्स क्या हो जाएगा, हम भरेंगे इसको, सोनू कम्स हियर एवरीडे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए, द अर्थ दिया हुआ है, अब उसके बाद राउंड द सन दिया हुआ है। द अर्थ राउंड द सन। आपको पता है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ का बात है। सूर्य पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है, यूनिवर्सल ट्रूथ का बात है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जमता है, ये प्रिंसिपल है। 2 और 2 4 होते हैं, सिद्धांत है। तो जो सिद्धांत या यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करेगा, समझिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रहा है। और अर्थ जो हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ जो वर्ब लगाएंगे हम V5 का प्रयोग करेंगे और ये हो जाएगा रिवॉल्व्स। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहां पर है आई यूजुअली माई ट्रेन है। अब यहां पर आपको बता रहे हैं कि यूजुअली सामान्यता, डेली या ऑलवेज रहे दिया हुआ, या हैबिचुअली दिया रहे, आदतन। तो ये सब जो है टाइम वर्ड जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में इन सब टाइम वर्ड का प्रयोग करते हैं। इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। तो ऐसे में हम यहाँ पर सब्जेक्ट आई है, लेकिन इसके साथ V1 लगता है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा मिस। आई यूजुअली मिस माई ट्रेन। आई यूजुअली मिस माई ट्रेन। C डॉट डॉट दिया हुआ है, ये नॉवल एट प्रेजेंट, वर्तमान समय में। अब कह रहा है एट प्रेजेंट। अब देखेंगे यहाँ पर टाइम वर्ड एट प्रेजेंट है, जहां पर आपको दिखे नाउ, दिस मोमेंट दिया रहे, दिस इवनिंग दिया रहेगा, नाउ ए डेज दिया रहेगा, दिस डेज दिया रहेगा, या एट प्रेजेंट रहेगा, या आपको टुनाइट दिया रहे। तो सारा जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है। ये टाइम वर्ड जो है आपका, ये सारा टाइम वर्ड जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज होता है। ये सारा टाइम वर्ड का हम लोग प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का V4 हेल्पिंग वर्ब प्लस V4 का प्रयोग। तो ये V5 है, V4 है लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और ये इसमें हेल्पिंग वर्ब है लेकिन ये पास्ट कंटिन्यूअस है, इसीलिए हमारा इज रीडिंग हो जाएगा। सी इज रीडिंग ए नॉवल एट प्रेजेंट। वर्तमान में इस समय वह उपन्यास पढ़ रही है, इसीलिए हमारा हो जाएगा इज रीडिंग अ नॉवल एट प्रेजेंट हो रहा है। कीप क्वाइट करा कि शांत रहिए, आई दिया टू द रेडियो। ऐसे आपका रहे कि डोंट डिस्टर्ब में, उसके बाद आई दिया रहे, या कीप क्वाइट शांत रहिए, उसके बाद आई रहे। तो इसके बाद जो है हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो है
हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि एक एक्शन उस समय जारी है और दूसरा एक्शन शुरू हो गया, कह रहा है कि शांत रहिए, मतलब कोई डिस्टर्ब कर रहा है उससे, इसलिए कह रहे कि भाई हम अपना काम जारी रखे हुए हैं, पढ़ रहे हैं या रेडियो पर सुन रहे हैं, इसलिए आप क्या रखिए, शांत रखिए, आप मुझे तंग मत करिए। तो उस सेंस में हो जाएगा आई एम लिसनिंग टू द रेडियो, कीप क्वाइट, आई एम लिसनिंग टू द रेडियो। वे दिया हुआ विथ आवर आइज, हम लोग अपनी आंखों से, तो सेंस ऑर्गन रहेगा हमारा, सेंस ऑर्गन्स, जैसे आई हो गया, ईयर है, नोज है, टंग है और स्किन है। इन सब चीजों से जो अपना अपना चीजें जो होती है, स्वाभाविक चीज है, ये सब का प्रयोग हम लोग जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। ज्ञानेंद्रियों का जो प्रयोग करते हैं उसका हमेशा यूज करते हैं, तो वे सी विथ आवर आइज हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही है, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं कर सकते। हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीभ से स्वाद का अनुभव लेते हैं और त्वचा से फील करते हैं। ऐसा नहीं कि फील कर रहे हैं, हम लोग फील करते हैं, ऐसा नहीं कि देख रहे हैं, हम लोग देखते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग सुन रहे हैं, हम लोग सुनते हैं, स्वाभाविक है, चीजें याद रखना है। तो यहां पर हो जाएगा सी। आगे है आई खाली स्थान विथ माई राइट हैंड, तो मैं जो हूं जब भी तो क्या करता हूं, खेलता हूं, तो किससे खेलता हूं, तो अपने दाएं हाथ से, तो आई प्ले विथ माई राइट हैंड हो जाएगा। अब यहां पर देखेंगे सोनम इन दिल्ली नाउअडेज। अभी आपको चर्चा किए थे, बताए थे कि आजकल जो है, इन दिनों आजकल रहे, अभी रहे, वर्तमान समय में रहे, टुनाइट रहे, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग रहे, तो किसी काम को आगे जारी रखने का बोध करा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में हम लोग जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर इज लिविंग, सोनम इज लिविंग इन दिल्ली नाउअडेज, आजकल सोनम दिल्ली में रह रही है। अब उसके बाद है ही टू द रेडियो नाउ, यहां पर भी देख सकते हैं कि नाव लगा हुआ है, तो नाव लगा हुआ है, अभी चर्चा की है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इज लिसनिंग हो जाएगा, क्योंकि उसी रूल पर है, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं उसमें लेंगे। जो इस तरह के रूल शुरुआत में डिस्कस कर दिए हैं, और उस डिस्कशन में उस तरह के 2 4 5 क्वेश्चन आएगा, तो उसमें हम टाइम नहीं लेते हैं। और जो नया न्यू रहेगा, जिसका रूल के बारे में चर्चा नहीं किया है, तो चर्चा करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे आई हैव दिस पिक्चर समवेयर बिफोर, कर आए कहीं इसके पहले मैंने इस तस्वीर को देखा है, तो कह सकते आई हैव सीन, मतलब कि वो ऐसा काम जो अभी काम तो पास्ट में हुआ, लेकिन वर्तमान में उसका प्रभाव है, आपने तस्वीर को कहीं इसके पहले देखा है, लेकिन उस तस्वीर को देखने का जो है असर वर्तमान समय भी चल रहा है, तो ऐसे में इसमें हम लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो आई हैव सीन दिस पिक्चर समवेयर बिफोर, मैंने इस तस्वीर को कहीं देखा है। अब ऐसा आपको लगे कि जिसमें जस्ट लगा रहे, टाइम वर्ड जस्ट रहे, ऑलवेज भी रहेगा, नेवर भी रहेगा, येट भी रहेगा, अप टू नाउ दिया रहेगा और एवर दिया रहेगा, तो ऐसे चीजों में हम लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के प्रयोग करते हैं, तो इसमें आपको पता है स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज, है प्लस V3 होता है। तो यहाँ जस्ट लगा हुआ, इसी टाइम वर्ड से हमने इसको पकड़ लिया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही है। तो आई के साथ हैव फिनिश्ड हो जाएगा, तो आई हैव फिनिश्ड द टास्क, आई हैव फिनिश्ड
द टास्क हो जाएगा। आगे देखेंगे द अर्थ, इसी तरह से बताए थे, तो यहां पर मूव्स हो जाएगा। सन वाला है रिवॉल्व करे या मूव्स करे तो सेंस में हो जाएगा। और देखते हैं सारा क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन को मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन जो है आपको प्रीवियस ईयर में जो है एग्जाम में पूछ दिया है, उसी की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। बता रहा हूँ कि अब तक जो आपने तैयारी किया है 10th और 12th का या किसी कॉम्पिटिटिव लेवल का पढ़ रहे हैं, तो इस तरह के अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्या आपसे बन पाता है या नहीं बन पाता है। और नहीं बनता है तो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ सभी को कि कैसे बनाना है, कैसे पकड़ना है इसको, कि किस टेंस का है, क्या टाइम वर्ड्स दिया हुआ है, क्या टाइम वर्ड्स लगा हुआ है। तो देखिए सी है दिया हुआ हर वर्ग, इयट लगा हुआ, अभी अभी चर्चा किए थे। तो इयट जो होता है नेगेटिव सेंस देता है, नेगेटिव सेंस देता है इयट। तो सी हैज नॉट फिनिश हर वर्क, इयट हो जाएगा। नेगेटिव सेंस देता है, प्रेजेंट परफेक्ट में ही रहता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। यट या हो, ऑलवेज हो, नेवर हो, एवर हो, ओकेजनली हो, समटाइम्स हो। यहां पर देखते हैं आई जस्ट है, तो इसमें भी हो जाएगा हैव फिनिश्ड। रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब समझिए बार बार एग्जाम में आया है। और देखते हैं इट दिया हुआ इन समर, गर्मी के दिन में, स्वाभाविक हैबिचुअल बता रहा है, हैबिचुअल एक्शन हो रहा है कि गर्मी के दिन में क्या होता है। तो गर्मी के दिन में बर्फ नहीं गिरता है पता है, तो इट डज नॉट स्नो हो जाएगा। गर्मी के दिनों में बर्फ नहीं गिरता है, जाड़े के दिन में बर्फ गिरता है। और स्वाभाविक है गर्मी के दिनों में बर्फ क्या हो जाता है, पिघल जाता है। तो इट डज नॉट स्नो इन समर हो जाएगा। ही खाली स्थान फॉर दिल्ली टुडे एगो। अब यहाँ पर देख रहे हैं जैसे हमारा टाइम वर्ड क्या मिला, एगो मिला हुआ है। तो मैं बता देना चाहता हूं एगो लगा रहेगा, यस्टरडे रहेगा, लास्ट डे, वीक, मंथ, ईयर या प्रीवियस लगा रहेगा, प्रीवियस डे, वीक, मंथ, ईयर, या आपको 1947 की चर्चा हो, 2024 की चर्चा हो, या पास्ट हैबिट की चर्चा हो, तो सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहां वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और देखेंगे कौन सा है, तो लेफ्ट हो जाएगा। वे लोग 2 दिन पहले यहां से दिल्ली गए थे। डिड यू, आपको याद रखना है डू, डस या डिड के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 आता है, ये याद रखना है। सिंपल पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव है और उसके साथ जब भी इंट्रोगेटिव या नेगेटिव बनाते हैं तो डिड के बाद V1 का ही प्रयोग करते हैं। तो देखेंगे इसमें V1 कौन है, यहां स्लीप हो गया। डिड यू स्लीप वेल। ईट खाली स्थान दिया हुआ व्हेन आई केम। अब कह रहा कि जब मैं आया, जब मैं आया। अब इट दिया हुआ व्हेन आई केम, जब मैं आया। तो जब मैं आया तो वर्षा हो रही थी, एक पहले से कंटिन्यूड था एक्शन और दूसरा एक्शन उसी समय हुआ। तो कह रहे हैं ना कि जब मैं घर पहुंचा तो पिताजी सो रहे थे, जब मैं आया तो वर्षा हो रही थी, जब मैं आया तो क्लास शुरू हो, पढ़ाई हो रहा था, कह सकते हैं ना। तो एक एक्शन पहले से ही कंटिन्यूड है, तो इट वाज रेनिंग हो जाएगा। सी खाली स्थान बोर्न इन 1965। अब 1965 की चर्चा कर रहे हैं, तो पास्ट की चर्चा कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर एक्जुलरी वर्ब लेंगे तो पास्ट वाला वेयर तो प्लुरल हो जाता है, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ आता है, विल तो आएगा नहीं,
विल के बाद V1 आता है, यहाँ है V3 दिया हुआ, इज के बाद V3 आता है, लेकिन वो समझिए कि प्रेजेंट में होता है। अब प्रेजेंट में होने के लिए 1965 नहीं देना चाहिए था, लेकिन 1965 दिया तो पास्ट में, तो शी वाज बॉर्न इन 1965 हो जाएगा। आई रेन अवे बिकॉज, मैं दौड़कर भाग गया क्योंकि आई अफ्रेड, तो आई के साथ क्या हो जाएगा अफ्रेड, इधर पास्ट है तो इधर भी चलेगा हमारा पास्ट। अब बी का फॉर्म जो है V1 है तो इसको V2 ले जाएंगे, पास्ट में वाज हो जाएगा। आई रेन अवे, मैं भाग गया दौड़कर क्योंकि मैं भयभीत था, क्योंकि मैं क्या था, भयभीत था। हाउ डिड यू, इसके बाद V1 लगाना है, तो यहां पर याद रखना इंट्रोगेटिव हो या नेगेटिव हो, डिड के बाद क्या आता है, V1 आता है। तो हाउ डिड यू कम हियर। कोलंबस की बात हो रहा है, कोलंबस और अमेरिका की बात हो रहा है। कोलंबस व्यक्ति था, वो बहुत पहले था, आज नहीं बहुत साल वर्षों पहले था, और बहुत साल वर्षों पहले की बात होता है तो हम पास्ट की बात करते हैं। क्या की बात करते हैं, पास्ट की बात करते हैं। तो कोलंबस ने क्या किया था, अमेरिका की खोज किया था। अब वास्को डी गामा भारत की खोज किया था। वास्को डी गामा डिस्कवर किया इंडिया को, और कोलंबस व्यक्ति था जो समुद्री मार्ग से आया तो कहाँ, अमेरिका की खोज कर दिया, तो डिस्कवर्ड हो जाएगा। यहाँ पर V2 का प्रयोग करेंगे, पास्ट की बातें बता रहा है, पास्ट टेंस प्रयोग करेंगे। वो खाली स्थान था गोलघर। अब गोलघर की चर्चा कर रहा है तो ये भी पूछेंगे ना जी कि गोलघर का निर्माण किसने किया था। गोलघर बहुत साल वर्षों पुराना ऐतिहासिक धरोहर है, तो बहुत पहले बनाया, तो बहुत पहले बात होगा उसके बारे में, तो अभी क्या हो जाएगा, पास्ट की बात होगा, तो हु बिल्ट हो जाएगा यहाँ पर, हु बिल्ट द गोलघर। अब देखिए इसमें सी दिया हुआ टू दिल्ली लास्ट वीक, अभी चर्चा किए थे लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर रहेगा, तो सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग कीजिएगा। लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर देगा, वहां पर क्या प्रयोग करेंगे हम लोग, सिंपल पास्ट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर ये V5 है और हमको V2 लेना है, ये V3 है और ये V1 है, और ये हो गया हमारा V2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बोलिए, वेंट हो जाएगा, सी वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक हो जाएगा। ही दिया हुआ ए बुक ए मंथ एगो, यहाँ पर भी एगो का चर्चा हो रहा है, अभी बताया थे एगो रहे, और उसके बाद लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर रहे, यस्टरडे रहे, प्रीवियस वीक, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर रहेगा, तो सारे क्या हो जाएगा, पास्ट ही रहेगा। क्या रहेगा, पास्ट। तो ऐसे सेंस में हमको क्या कर देंगे, बाउट लगा देंगे, बाउट। यहां पर देखिए आई हैप्पी टू सी हर, मैं उसे देखकर क्या था, खुश था, मैं उसे देखकर क्या था, खुश था, है ना। टू सी हर देखकर, इन्फिनिटी चल रहा है, तो V5 तो लगता नहीं है। विल बिकम, आई विल बिकम हैप्पी तो होगा नहीं, आई बिकम तो होगा नहीं, तो यहां पर क्या होगा, V2 हो जाएगा। आई बिकेम, मैं उसे देखकर खुश हुआ, आई बिकेम हैप्पी टू सी हर, मैं उसे देखकर खुश नहीं होता हूं, मैं उसे देखकर खुश हुआ या प्रसन्न हुआ। मिस्टर सिन्हा यस्टरडे, अभी यस्टरडे की चर्चा हो रहा है, तो यस्टरडे की चर्चा के मतलब पास्ट हो रहा, तो डाइड हो जाएगा, मिस्टर सिन्हा डाइड यस्टरडे हो जाएगा। तो एक और ले लेते हैं, आई पटना ही लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर है तो यहाँ पर पटना लास्ट ईयर की बात हो रहा है, तो V2 पास्ट की, तो यहाँ पर लेफ्ट हो जाएगा। उसी तरह से जितने रूल्स बताए उसी पर है दिया हुआ। द फर्स्ट वर्ल्ड वार, और प्रथम विश्व युद्ध की बात हो रहा है, 1914 की बात हो रहा है, तो समझिए किसका बात हो रहा है, पास्ट की बात हो रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध की बात हो रहा है, मतलब पास्ट की बात हो रहा है, तो स्टार्टेड कर देंगे यहाँ पर, स्टार्टेड इन 1914। बी इन मुंबई दोज डेज, कह रहा है कि उन दिनों हम लोग कहाँ रहते थे, मुंबई में रहते थे। दिस डेज मतलब इन दिनों, और उन दिनों की बात हो रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस की बात हो जाएगा,
कह रहा है कि उन दिनों मुंबई में रहते थे, इन दिनों मुंबई में रह रहे हैं, प्रेजेंट में होगा कंटिन्यूअस में, लेकिन कहेगा कि उन दिनों मुंबई में रहते थे तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। सोनम वाज क्रिकेट विथ हर फ्रेंड, सोनम जो है अपने सहेली के साथ क्या कर रही थी, क्रिकेट खेल रही थी। तो कह सकते हैं कि वाज वेयर के बाद बिफोर आता है, तो यहां पर देखेंगे कौन सा में दिया हुआ है, प्लेइंग दिया हुआ है। दे वेयर, अब यहां पर भी वेयर लगा हुआ तो बिफोर भी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाचिंग हो जाएगा टीवी दैट टाइम। ही है सिंगिंग ए सॉन्ग देन, तब उस समय कह रहा है, नाउ देन हो गया तो पास्ट टेंस में हो गया तो ही वाज, देन हो गया। अगर नाउ रहता तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आज देन में बदल जा रहा तो पास्ट कंटिन्यूअस, तो ही वाज सिंगिंग ए सॉन्ग देन। दे मीट यू नेक्स्ट ईयर, तो अगले साल मिलेंगे, तो अब की चर्चा नहीं हो रहा, आने वाला साल की चर्चा हो रहा है, मतलब फ्यूचर की चर्चा हो रहा है। अगले साल, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ रहेगा तो फ्यूचर टाइम की बात करा रहा है, आने वाले की बात करा रहा है, तो उस सेंस में हम लोग फ्यूचर टेंस का प्रयोग कर देंगे। माई फादर अराइव हियर टुमारो, कल आएंगे मेरे पिताजी, तो कल आएंगे तो कल भविष्य की बात कर रहे हैं, तो माई फादर विल अराइव हियर टुमारो हो जाएगा। और लास्ट जो है, सी स्टार्ट्स ए बिजनेस कमिंग मंथ, तो आने वाला, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के है, तो आने वाला बात, तो सी विल स्टार्ट, ये भी आने वाला है, तो सी विल स्टार्ट ए बिजनेस है ना, कमिंग मंथ, वो अगले मतलब कि महीने में क्या करेगी, व्यापार शुरू करेगी। जिस सेंस में आने वाला टाइम हो गया, फ्यूचर टाइम का बोध करा रहा है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा टाइम एंड टेंस टॉपिक। इसी तरह से हमें सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए और कमेंट में जरूर बताइए कैसा लगा आपको क्लास आज का टाइम एंड टेंस टॉपिक का।